बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सायरा नूरीज़ किचन। तो आज हम सेवियों की खीर बनाएंगे। तो व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सेवियों का एक पैकेट ले लिया है, वर्मिसेली जिनको कहते हैं, और इसका एक पैकेट लेकर अब मैंने इसको हाथों के साथ पैकेट के अंदर ही क्रश कर लिया है, यानी इन्हें छोटा छोटा कर लिया है, क्योंकि खीर बनाने के लिए हमें छोटी छोटी सेवियां चाहिए। तो जब ये क्रश हो गया है पैकेट, तो मैंने इसको अब खोल लिया है और इसको मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक बोल में आधा पैकेट जो है वो निकाल लिया है। तो ये देखने में थोड़ी लग रही है, लेकिन ये आधा पैकेट है, तो आपने इसको क्रश कर लेना है। अब मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध ले लिया है, और ये पहले से ही उबला हुआ दूध है और फुल फैट मिल्क है, जो कि रोज़ हमारे घरों में आता है। तो इसको मैंने अब यहाँ पर उबाल लिया है। उबालने के बाद अब मैंने इसमें आधा कप चीनी डाल दी है। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक इसमें चीनी डाल सकते हैं, लेकिन आधा कप चीनी भी बहुत मुनासिब और बहुत अच्छा जो है वो मेजरमेंट है चीनी की। तो अब चीनी मिक्स करने के बाद मैंने इसमें 2 अदद इलायचियाँ खोल के डाल दी हैं। आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन इलायची मुझे सिर्फ साबित इलायची पसंद है। अब इलायची डालने के बाद ये जो मैंने क्रश की थी सेवियाँ, वो मैंने दूध में डाल दी हैं। इतनी सेवियाँ जो हैं वो बहुत मुनासिब है, इससे ज़्यादा डालेंगे तो सेवियाँ जो हमारी सेवियों की खीर है वो गाढ़ी हो जाएगी। तो इसमें मैंने आधा पैकेट डाला है और वो भी क्रश करके डाला है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसमें चम्मच चलाएंगे और फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। तो सेवियां जो हैं वो बहुत जल्दी बन जाती हैं, सेवियों की खीर बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। इसको तैयार होने में सिर्फ 4 से 5 मिनट लगते हैं और ये पक के तैयार हो जाती है। तो यहाँ मैंने आधा कप खुश्क दूध ले लिया है, जो मैं डालना भूल गई थी। जब आप इसमें चीनी डालें तो उस वक्त आप इसमें आधा कप दूध डाल दें, इससे बहुत अच्छा क्रीमी फ्लेवर आता है। लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अब दूध डालने के बाद मीडियम फ्लेम पर अब हम इसको पकाएंगे और हमने इसको गाढ़ा होने तक पकाना है, और ये 4 से 5 मिनट में हमारी सेवियां पक के तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारी सेवियां जो हैं वो तकरीबन पक चुकी हैं, दूध गाढ़ा हो चुका है। तो सेवियां जो हैं वो जब हम सेवियों की खीर बनाते हैं और उसको ठंडा होती है तो ये दूध को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से सेवियों की खीर बहुत गाढ़ी हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कि इसको जो है वो लिक्विड ही रखें, यानी सेवियों को इतना ज़्यादा आप गाढ़ा ना बनाएं। सेवियों की खीर को, दूध को थोड़ा पतला रहने दें, क्योंकि ये ठंडी होकर गाढ़ी हो जाती है। या फिर जब आपने किसी को सर्व करना हो तो उस वक्त फ्रेश बनाएं, क्योंकि ये 4 से 5 मिनट में बन जाती है। तो यहाँ पे दूध गाढ़ा हो चुका है, इतनी कंसिस्टेंसी काफ़ी है। तो अब हम जो है आग बंद कर देंगे और हम अपनी सेवियों को सर्व करेंगे। तो व्यूवर्स, ये बहुत मज़े की होती हैं और किसी भी दावत और किसी भी फेस्टिवल पर, ईद बकरा ईद पर हम इसको आराम से बना सकते हैं, और अगर मेहमान आ रहे हैं तो उस पर भी हम 4 से 5 मिनट में तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सेवियाँ बोल में डाल ली हैं। अब सेवियों को हम डेकोरेट करेंगे। इसके लिए मैंने बादाम और पिस्ता ले लिया है, और ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको किस ड्राई फ्रूट से डेकोरेट करते हैं। आप इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं, काजू से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको बादाम और पिस्ते के साथ इसको मैंने डेकोरेट किया है। तो ये गरम गरम भी सर्व कर सकते हैं, और आप इसको फ्रिज में रखें, इसको ठंडा करें और इसको अपने मेहमानों को, अपने घर वालों को सर्व करें। ये बहुत मज़े की होती है। तो व्यूवर्स, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो व्यूवर्स, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, ताकि मुझे सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ ला सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।